हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं विंध्याचल जी माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए। विंध्यवासिनी माँ का मंदिर मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। इसकी दूरी लगभग बनारस से 70 किलोमीटर पड़ती है और हम यहाँ अपने व्यू को एंजॉय करते हुए निकल पड़े हैं। माँ विंध्यवासिनी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है जो माँ गंगा तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर का वध करने के लिए माँ विंध्यवासिनी देवी ने अवतार लिया था और यहाँ एक पैदल त्रिकोण यात्रा होती है। विंध्यवासिनी देवी, अष्टभुजा, काली खो। तो चलिए आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं विंध्यवासिनी माँ के। फिर अष्टभुजी चलेंगे, वहाँ भी आपको दर्शन कराएंगे। तो हम निकल पड़े हैं अपने मंदिर की ओर। पहले हम यहाँ से चलेंगे गंगा तट पर, वहाँ चल के हम आचमन वगैरह करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे माता रानी के दर्शन करने। इन छोटी छोटी गलियों में होते हुए हम पहुँच गए हैं गंगा घाट पर। यहाँ के आप नज़ारे देखिए, कितना सुंदर व्यू है। यहाँ सब लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। आप लोग भी आए तो गंगा जी में स्नान जरूर करें। माँ गंगा के जल का आचमन करने के बाद हम चलते हैं माँ विंध्यवासिनी जी के दर्शन के लिए। इससे पहले जब हम आए थे विंध्याचल जी, तब से और अब में बहुत अंतर हो गया है। यहाँ भी काशी विश्वनाथ जी जैसे कॉरिडोर बन गए हैं। माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि बड़ी ही खूबसूरती से तराशा गया है। बहुत ही शानदार और बहुत ही भव्य बनाया गया है, जिसके चलते यहाँ भीड़ भी कम हो गई है और दर्शन भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं। हम सारे यहाँ हंस रहे थे क्योंकि एक ही दुकान पे हम सब बारी बारी से पहुँचे, तो दुकानदार ने हमें एक ही सामान के अलग अलग दाम बताए। फिर हम जब सारे इकट्ठे पहुँचे तो जिया जी बोल के हंसने लगे कि भैया हम सब एक ही घर से हैं। हमने प्रसाद और माता की चुन्नी ले ली है। अब हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। रास्ते में मस्ती करते हुए, फोटो और वीडियोस बनाते हुए हम लग गए लंबी सी लाइन में माता रानी के दर्शन के लिए। क्योंकि लाइन कब ख़त्म हो गई हमें पता ही नहीं चला। कॉरिडोर बन जाने की वजह से दर्शन इतनी जल्दी हो गए। आप लोग आसपास भीड़ देख सकते हैं कि जब कॉरिडोर नहीं बना था और हम तब दर्शन करने आते थे तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ता था। लेकिन अब कॉरिडोर बन जाने की वजह से लाइन इतनी जल्दी आगे बढ़ जाती है कि हमें दर्शन करने में बहुत ही आराम हो गया है। कॉरिडोर में किए गए पत्थरों की नक्काशी देखिए, इतनी बारीकी से और इतनी सुंदरता से नक्काशी की गई है कि जब आप इन्हें ध्यान से देखने बैठेंगे तो ये नक्काशी आपका मन मोह लेगी। थोड़ी ही देर बाद हमें दिख जाता है हमारी माता का भवन। तो सारे प्रेम से बोलो जय माता दी। जब आप दर्शन की लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको माता की झांकी दर्शन की एक खिड़की दिखेगी, जहां से आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। भीड़ों में दर्शन ये लोग बाहर से ही कराते हैं, बाकी आप खाली समय में आते हैं, जैसे नवरात्रि या पूर्णिमा वगैरह में नहीं आएंगे तो आप लोगों को माता रानी के दर्शन और अच्छे से हो पाएंगे। हमने तो दर्शन कर लिए, हमें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। फिर हम आ गए बाहर और बाहर आकर के हमने क्लिक कराए फ़ोटोज़ और बनाए थोड़े बहुत वीडियोज़। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे माँ अष्टभुजी के दर्शन के लिए।
आप लोग जब भी मिर्ज़ापुर आएँ तो माँ विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करने ज़रूर आएँ। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। माँ विंध्यवासिनी मंदिर में मुंडन भी होता है, जहाँ जो लोग मन्नत मानते हैं उनकी मन्नत पूरी हो जाने पर काफ़ी दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ बुआ और बेटू, जिया जी और बाबू सब लोग मस्ती करते हुए दर्शन करने के बाद हमने किया नाश्ता। तो हमने यहाँ मंगा ली है कचौड़ी, सब्जी और जलेबी, जिसका हम सब ने भरपूर आनंद उठाया। नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े अष्टभुजी मंदिर की ओर। अष्टभुजी में आप लोगों को काफ़ी पर्याप्त जगह मिल जाएगी, जहाँ आप लोग स्वयं भी प्रसाद बना सकते हैं और अपना खुद खाना भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ लगा ली है गाड़ी पार्किंग में। अब हम चलेंगे प्रसाद लेने। हमने प्रसाद ले लिया है। अब हम चलते हैं माँ अष्टभुजी के दर्शन के लिए। माँ अष्टभुजी मंदिर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ के पहाड़ों का आनंद लेते हुए, छोटी छोटी दुकानों की साज सज्जा को देखते हुए हम आ जाते हैं माता के भवन। माँ के दर्शन के लिए हमें लगना पड़ेगा लाइन में। तो चलिए हम यहाँ लाइन में लग जाते हैं। जैसे जैसे हम नीचे लाइन में लगने के लिए जाने लगे, यहाँ तो लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी भीड़ हो गई थी यहाँ। फिर हमने सोचा कि पतिदेव, जिया जी और दोनों बच्चे रोपवे से जाएंगे मंदिर तक और हम दीदी और माँ लाइन में लग के ही माता रानी के दर्शन करेंगे। तो यहाँ ये लोग चल दिए हैं रोपवे का आनंद लेने के लिए। अगर आप लोग अपनी गाड़ी नीचे ही पार्क करते हैं तो आप रोपवे से सीधा माता के भवन तक आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी गाड़ी ऊपर पार्क की है तो आपको सीढ़ियों से होते हुए माता के भवन तक आना पड़ेगा माँ के दर्शन को। अष्टभुजी मंदिर में ऐसी भी मान्यता है कि अगर आपके घर बनाने की इच्छा है या घर लेने की इच्छा है तो आप यहाँ के छोटे छोटे पत्थरों से यहाँ खुद एक छोटा सा घर बनाते हैं तो आपके जीवन में आपके घर लेने की इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। और यहाँ हमने कर लिए हैं माता रानी के दर्शन। अब हम चलेंगे सीता कुंड, वहाँ आपको दिखाते हैं सीता कुंड। सीता कुंड की मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम, सीता मैया और लखन जी सहित वनवास जा रहे थे तो यहाँ ठहर कर उन्होंने पानी पिया था। यहाँ का पानी औषधि युक्त माना जाता है। यहाँ का पानी पीने से रोग और बीमारियाँ दूर होती हैं। सीता कुंड में ये जल कहाँ से आता है इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है और ये जल निरंतर ही बहता रहता है। सीता कुंड में खूबसूरत पहाड़ियों के बीच हमने खूब सारी मस्ती की, फ़ोटोज़ क्लिक कराए, ढेर सारी वीडियोस बनाई और यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और ये हरे भरे जंगलों का आनंद लिया। यहाँ ढेर सारी मस्ती करने के बाद हम निकल पड़े
मंदिर के पास में ही एक आश्रम है, वहाँ काली माँ के दर्शन करने और वहीं से नीचे चरण पादुका के दर्शन करने। तो ये हम जा रहे हैं चरण पादुका के दर्शन करने। ये सिद्धि साधना स्थल है, यहाँ काफ़ी शांति वातावरण था। यहाँ लोग जगह जगह बैठ के साधना कर रहे थे। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम वापस निकल पड़े अपने घर की ओर। तो आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।